इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे घोस्ट क्वीन को बच्चा पकड़ाते हुए कह रहे होते हैं इसे फटाफट मेरे लिए बनाओ, और क्वीन उसे उठाते हुए कह रहे होते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद घोस्ट उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं अगर तुमने इसे मेरे लिए नहीं बनाया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सुनने के बाद क्वीन जैसे उस पर अपनी अमेजिंग आई का इस्तेमाल करता है हमें उसकी डिटेल्स बताते हैं, जैसे कि ये बोर्न हुआ था एक डीमन की तरह, और जब ये एक इंसान था तब इसने 18 छोटी बच्चियों को टपकार कर पहली, और जब ये इस हॉरर वर्ल्ड में आया इसने एक घोस्ट के साथ एक पैक बना लिया जिसके बाद ये एक हाफ घोस्ट बन गया, और जो इसका डिजायर था लोगों को मार के खाने के बाद ये और बढ़ गया और ये अब इसकी हॉबी बन चुका है। ये देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है, ये खाली बच्चे को नहीं खाना चाहता, ये मेरे को भी खाना चाहता है। तभी मैं बच्चे को दिखाती जो क्वीन के हाथ से एकदम से गायब होने के बाद वही घोस्ट गर्ल के पास आ जाता है, और घोस्ट गर्ल उसे देखने के बाद कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वैसे भी जो इंसानी बच्चे होते हैं वो एक छोटी किटन की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। ये देखने के बाद हमें घोस्ट को दिखाते जो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं छोटी बच्ची कि तेरी मदर ने तेरे को नहीं सिखाया कि ये बहुत ज़्यादा रूड होता है अगर तू किसी का खाना ले ले। ये सुनने के बाद हमें घोस्ट गर्ल को दिखाते जो बिल्कुल आराम से कह रही होती है अब ये मेरा है। तभी वो घोस्ट हंसते हुए कह रहे होते हैं इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। वैसे भी पहले मैंने कोई हाफ ह्यूमन को खाया नहीं है, इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन देखने में तुम तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस रही हो। ये कहते हुए घोस्ट गर्ल के पास आ रहा होता है, और ये देखने के बाद घोस्ट हंसते हुए कह रही होती है घोस्ट गर्ल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से इस तरीके से बात करने की। और ये कहते हुए जो उसकी घोस्ट एनर्जी होती है उससे वो घोस्ट पर अटैक कर दी थी। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो घोस्ट की मुंडी होती है वो नीचे पड़ी हुई होती है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें एक घोस्ट को दिखाते जो सेकंड फ्लोर से नीचे आते हुए कह रहे होते हैं ह्युआंग लियांग मैं भी खाना खा रहा था और तुम वापस ट्रबल कॉज करने लग गए। ये देखने के बाद कोई अपने मन में सोच रहा होता है जो हाफ फेस घोस्ट है एक्चुअली वो फीरियस घोस्ट को जानता है जो सेकंड फ्लोर से आ रहा है, और ये कोई ऐसी एंटिटी नहीं जिसे तुम ऐसी ऑफेंड कर पाओ। और हमें हाफ फेस घोस्ट को दिखाते जो सुनने की बात कह रहा होता है मैं बस अपनी डिश को मंगा रहा था, लेकिन कौन ही जानता था यहाँ पे एक ऐसा चूहा होगा जो मेरे लिए बनाएगा ही नहीं, और जो दूसरी लड़की है इसने जो मेरा इंग्रेडिएंट था खाना बनाने का वो मेरे से छीन लिया और मेरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनने के बाद हमें फीरियस घोस्ट को दिखाते जो कह रहा होता है अच्छा चलो फिर इस टाइम के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं करूँगा। तभी वो एकदम से शॉक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जब वो घोस्ट गर्ल होती है उसके सामने एक और घोस्ट आते हुए कह रहे होते हैं मिस क्या आप ठीक हो। ये देखने के बाद वो घोस्ट डरते हुए कह रहे होते हैं तुम एग्जैक्टली हो कौन। और हमें वो घोस्ट गर्ल को दिखाते जो बच्चे से कह रही होती है अब से मैं तुम्हें जियाओ जियाओ कहूँगी और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्योंकि मेरे घर में एक बिग सिस्टर भी हो। और हमें वो घोस्ट को दिखाते जो डरते हुए कह रहे होते हैं अब मैं तुम्हारे मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। तभी वो वहाँ से चले जाता है, और ये देखने के बाद वो घोस्ट गर्ल अपने सर्वेंट से कह रही होती है तुम्हें इस एनोइंग घोस्ट के साथ डील करनी है जो सेकंड फ्लोर पे है। ये सुनने के बाद हमें दूसरे घोस्ट को दिखाते जो कह रहा होता है मैं समझ गया। ये देखने के बाद कोई अपने मन में सोच रहा होता है असल में जो हाफ घोस्ट गर्ल है इसका बैकग्राउंड क्या है क्योंकि इसने सेकंड फ्लोर के घोस्ट को एक ऐसी डरा दिया। और हमें वो घोस्ट गर्ल को दिखाते जो उससे कह रही होती है बिग ब्रदर चलो फिर तुम्हें अगली बार देखेंगे। और ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है चलो फिर तुम्हें जब भी आना हो तुम आ सकते। और हमें घोस्ट गर्ल को दिखाते जो हाफ फेस घोस्ट को अपने पैर के साथ क्रश कर देती है, और तभी उसके सर्वेंट को दिखाते जो क्वीन को एक कार्ड देते हुए कह रहा होता है मिस ने ऐसा कहा है अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जा रहा होता है हमें उसके हाथ में दिखाते हैं जो वही सेकंड फ्लोर वाले घोस्ट का सर होता है। और कोई नहीं देखने के बाद सोच रहा होता है ये तो वही घोस्ट का सर है जो सेकंड फ्लोर से नीचे आया था, लेकिन इसने इतनी जल्दी से निपटाया कैसे। और तभी वो कार्ड को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा ये घोस्ट गर्ल का कार्ड है। तभी हमें वही सुपरवाइजर को दिखाते हैं जो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है जो तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, इसकी वजह से तुम्हें कोई बोनस भी नहीं मिलेगा और इसके साथ पनिशमेंट भी मिलेगी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है क्या मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जो वो घोस्ट था वो डिश के बजाय मेरे को खाना चाहता था, और कोई मैटर नहीं करता कि मैं उसे कितनी भी अच्छी डिश दूँ, लेकिन वो सेटिस्फाई रेटिंग करता ही नहीं। और ये सुनने के बाद सुपरवाइजर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है इसकी वजह से तुमने रेस्टोरेंट का लॉस करा दिया, और एक चीज़ हमेशा याद रखना तुम यहाँ के बस एक एम्प्लॉय हो और एक चूहे, तो तुम्हें हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्लियरली याद होनी चाहिए। और ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी सुपरवाइजर वापस उससे कह रहा होता है तुम्हें इस रेस्टोरेंट से बाहर जाना होगा और जो नंबर 8 इंग्रेडिएंट है उसे रेस्टोरेंट में वापस लाना होगा। इसके बाद जो तुम्हारे टर्म एंड कंडीशन होंगे एम्प्लॉय के वो खत्म हो जाएंगे, और सीधे तुम्हें प्रमोट करके जो सुपरवाइजर लेवल है उससे एक हायर पोजीशन देंगे। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है इसका जो रिवॉर्ड है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी एक एफ रैंक के बंदे के लिए, लेकिन जो इसका रिस्क है वो इसमें कितना है। ये सुनने के बाद वही सुपरवाइजर उससे कह रहा होता है इससे जो पहले एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने कुछ भी लॉस कॉज करा था रेस्टोरेंट में उन्हें इनके बदले में इंग्रेडिएंट्स देने पड़े थे, और जिससे पहले 54 लोगों ने ऐसा करा और तुम 55 हो, लेकिन इनमें से खाली 5 ही वापस आए थे। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है जो इसका सर्वाइवल रेट है वो तो 10% भी नहीं है, अगर क्या हो मैं इसे रिफ्यूज़ कर दूँ। ये सुनने के बाद वही सुपरवाइजर उससे कह रहा होता है अगर तुमने ऐसा करा तो ये रिजल्ट करेगा इमीडिएटली एक ऐसे एग्रीमेंट में जाने का जहाँ पे तुम हमारे इंग्रेडिएंट बन जाओगे, और क्या तुम इससे एग्रीड हो। ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा होता है वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है, और ये देखने के बाद पीछे से वही लड़की उससे कह रही होती है क्वीन अपना बेस्ट ट्राई करना। और हमें क्वीन को दिखाते जो रोड में चलते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं। तभी जैसे वो रास्ते में होता है वो कह रहा होता
होता है। लेकिन जो पिनोकियो था उसने तो मुझे बस के लिए रुपए दिए ही नहीं, अब मुझे अपने पैसों का इस्तेमाल करके बस का फेयर देना होगा। तभी वो एक कोट निकालते हुए कह रहा होता है, फटाफट मैं इसे कोट को पहन लेता हूँ क्योंकि ये मेरी ह्यूमन सेंट को छुपा देगा और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोटेक्शन का काम करेगा। तभी हमें बस स्टेशन के सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन आने के बाद सोच रहे होते हैं जो ये वर्ल्ड है वो इंसानी वर्ल्ड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी जिंदा रहते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ अलग है, वो बस ये है कि यहाँ पे जो कटता है वो इंसान है, ना कि बत्तख या फिर कोई चिकन। तभी हमें बस के ड्राइवर का सीन दिखाते हैं जो पैसेंजर्स से कह रहा होता है जो अंडरग्राउंड विलेज है वो आ चुका है, तो जो पैसेंजर्स है वो पीछे वाले दरवाजे से नीचे उतर जाए और जो अगला स्टॉप है वो है ब्लड रोड सेमेट्री। तभी क्यों बस पे चढ़ते हुए कह रहे होते हैं जो यहाँ के रूल्स है वो बिल्कुल इंसानी दुनिया जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बस पैसे देके बस में चढ़ सकते हो। तभी हमें ड्राइवर को दिखाते जो क्वीन से कह रहा होता है वहीं पर ही रुक जाओ, और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे क्या दिक्कत है, कैसे मुझे इतनी जल्दी डिस्कवर कर लिया। तभी वो ड्राइवर उससे वापस कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉइन बनने होंगे, और क्वीन ये सुनने के बाद कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पे बहुत पैसा है। तभी वो जैसे ही वहाँ अपनी सीट में बैठ जाता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मेरे पे रेनकोट नहीं होता तो पक्का मैं भी ट्रबल में फंस जाता और मेरे छोटे छोटे पीसीज हो जाते। तभी वो एक बंदे को देखने के बाद कह रहा होता है जो ये स्मेल है ये हाफ गोस्ट नहीं है, ये तो एक रियल ह्यूमन है। लेकिन कैसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि एक गोस्ट बस में अकेले सफ़र कर रहे हैं। तभी हमें क्वीन के पीछे एक मॉम और उसके बच्चे को दिखाते हैं जहाँ पे वो गोस्ट कह रहा होता है मॉम मुझे इससे ह्यूमन की स्मेल आ रही है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, उसे भी देख के लग रहा है जो ये बंदा है ये बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तभी हमें वो बस के ड्राइवर को दिखाते हैं जो सबसे कह रहे होते हैं जो ब्लड रेड सेमेट्री है वो आ चुकी है, तो जितने भी पैसेंजर हैं वो आराम से नीचे उतर जाए और जो अगला स्टॉप है वो है येलो स्प्रिंग गार्डन होटल, तो जिसे भी आना है वो आराम से ऊपर आ सकते हैं। और हमें वो बंदे को दिखाते हैं जो क्वीन को देखने के बाद हंस रहा होता है और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें इतनी जल्दी डिस्कवर हो गया। और जो ये हॉरर वर्ल्ड है पक्का यहाँ कुछ गेम प्ले या कुछ रूल्स होते हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है शायद से ये इसके बारे में जानते हैं, और जो गेम का एसेंस है ये इसके बारे में भी जान चुके हैं, इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सेटल डाउन होना रियल और हॉरर वर्ल्ड के बीच में। तभी हमें क्वीन के बगल में दिखाते हैं जहाँ पे एक वाटर गोस्ट आके बैठ जाती है और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक वाटर गोस्ट है, और वो वाटर गोस्ट एकदम से कह रही होती है ये तो एक चूहे की स्मेल है। तभी वो क्वीन को पास से देख रही होती है और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है शायद से मैं डिस्कवर हो गया, लेकिन मैं ऐसी रेशली बिहेव नहीं कर सकता है, देखते ये क्या करती है। तभी हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो क्वीन का स्टॉप होता है वो आ जाता है और क्वीन यहाँ से उठ के जाने लग जाता है। ये देखने के बाद वो वाटर गोस्ट उससे कह रही होती है राइट यहीं पर बैठ जाए। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है मेरा स्टॉप ऑलरेडी आ चुका है। तभी वो वापस उससे गुस्सा करते हुए कह रही होती है मैंने तेरे से कहा यहाँ पे बैठ जा, कि तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। तभी क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसे लग रहा है जो वाटर गोस्ट है इसे पता चल गया मेरी आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्ट्राइक करूँगा तो ये जो ये बस है इसमें मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और मैं और बड़ी ट्रबल में फंस जाऊँगा। और हमें और सारे गोस्ट को दिखाते जो क्वीन को देख रहे होते हैं। क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक भीड़ एक वुल्फ की डैन में फंस जाए। तभी हमें एक बंदे को दिखाते जो कह रहा होता है ये मेरा है। ये सुनने के बाद वाटर गोस्ट उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुमने ये क्या कहा और तुम पे कोई प्रूफ है। तभी वो वापस गुस्सा करते हुए कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी कह दिया ये मेरा है। ये कहने के बाद उसकी मुंडी पकड़ता है और उसे आग से पूरा जला देता है और गुस्से में कह रहा होता है मैंने वापस कहा ये मेरा है। तभी जैसे वो बस से नीचे उतरते हैं वो बंदा उससे कह रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, और जैसे अपना मास्क हटाता है क्वीन उसे देखने के बाद कह रहा होता है ये तो वही गोस्ट है जिसे मैंने टकीला देने के बाद सारी मेमोरीज वापस आ गई थी। तभी उससे कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो पक्का मैं निपट जाता, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने का तो गोस्ट उससे कह रहा होता है लेकिन तुम यहाँ खरीदने के आए हो। तभी क्वीन उसे वही पर्ची पकड़ाते हुए कह रहा होता है मैं नंबर 8 इंग्रेडिएंट फाइंड करने आया हूँ जो खाली डेमोनिक सुपर मार्केट में मिलता है, और वैसे भी जो रेस्टोरेंट का ओनर है उससे बात करना है इतना ज़्यादा आसान। तभी वो गोस्ट उस पर्ची को देखते हुए कह रहा होता है जो नंबर 8 इंग्रेडिएंट है वो इतना ऑर्डिनरी नहीं है और शायद से तुम उसे गोस्ट कॉइन से भी ना खरीद पाओ। ये सुनने के बाद क्वीन उससे पूछ रहा होता है अगर मैं उसे गोस्ट कॉइन से नहीं कर सकता तो किससे खरीदूँ। ये सुनने के बाद वो गोस्ट उससे कह रहा होता है ये तुम पे निर्भर करता है, और जो वो सुपर मार्केट है तुम्हें यहाँ से 100 मीटर आगे जाना होगा, उसके बाद नीचे स्ट्रीट में कोने में तुम्हें जो सुपर मार्केट मिल जाएगा। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। वो गोस्ट वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है जो तुमने मुझे टकीला दी थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वैसे भी मुझे किसी का फेवर लेना पसंद नहीं, और वैसे भी तुम तो एक ह्यूमन हो। तभी हमें क्वीन की सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आया होता है कि एंजल के इस आई में बर्निंग गोस्ट की तरफ से उसे 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिले, और इसके रिवॉर्ड के रूप में उसे 23 हुई मीट मिले, और जो ये मीट है ये गोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके छोटे से टुकड़े के लिए भी जो गोस्ट होते हैं वो आपस में लड़ लेते हैं। ये सुनने का क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है जो ये 23 हुई मीट है ये बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करता है, मिथिकल वेट को, और मुझे वंडर हो रहा है जो मेरे पे पीस है ये रियल है या फेक है। तभी जैसे वो डिमोनिक सुपर मार्केट के सामने आता है उसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि उसने टारगेट कर लिया पैसिव टास्क को, और उसकी सारी डिटेल
डिटेल्स भी खुल जाती हैं, जैसे कि इस होटल में डिटेक्ट करा गया है एक इवल स्पिरिट को जो इसके साथ फ्यूजन करने के लिए परफेक्ट है, और इसे 24 घंटे में उस स्पिरिट को अपने साथ फ्यूज कराना होगा। और इसे एक स्पेशल फिजिक भी मिली है, यिंग यांग डेमोनिक बॉडी, और इसकी मदद से ये 3 A+ ग्रेड के गोस्ट को अपने साथ फ्यूज करा सकता है, और उससे कम लेवल वालों को भी। और इसके रिवॉर्ड के रूप में अगर इसने इसे कंप्लीट कर लिया तो इसके रिवॉर्ड के रूप में इसे चेस्ट मिलेंगे, और जो इनकी लेवल है वो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और ओब्सिडेंट है। और अगर ये इसमें फेल हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में इसके जितने भी गोस्ट आइटम है वो इससे वापस ले लिए जाएंगे। ये देखने के बाद क्वीन कह रहा होता है ये टारगेट भी कर सकता है पैसिव टास्क को। तभी अपने मन में सोच रहा होता है जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है मेरे गोस्ट आइटम को वापस लेने के, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तरीके से तुम मेरी ज़िंदगी ले रहे हो। तभी सुपरमार्केट के अंदर जाने के बाद एक मोटे गोश्त से कह रहा होता है बॉस मैं यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट लेने आया हूँ, और हमें वो मोटे गोश्त को दिखाते जो बिल्कुल टुन और का होता है पीने। तभी क्वीन जैसी उसे एक और बार बुलाता है, वो गोश्त अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा होता है गंदे चूहे मेरी दुकान से फटाफट बाहर निकल जा। और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है मैं वापस डिस्कवर हो गया, देख कैसे लग रहा है जो ये रेन कोट है ये बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है। और वो उसे उतारते हुए कह रहा होता है बॉस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने का तो गोश्त उससे गुस्सा करते हुए कह रहा होता है अगर तूने एक और शब्द कहा तो जो तेरी मुंडी है मैं उसे मोड़ के अपनी शेल्फ पे रख लूंगा। और क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है कोई हैरानी की बात नहीं है, जो बर्निंग गोश्त था उसने मुझसे क्यों कहा था कि जो यहाँ का बॉस है उससे बात करना आसान नहीं है, देख कैसा लग रहा है ये तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं इसका दुश्मन हूँ। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो वही गोश्त के पीछे से आते हुए कह रही होती है बुड्ढे तो इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे। ये कहते हुए जो चक्कू होता है उससे उसकी गर्दन पर अटैक कर दी थी, और वो गोश्त चिल्लाते हुए कह रहे होते तेरी हिम्मत भी कैसी हुई। और ये देखने के बाद क्वीन हैरान होते हुए कह रहे होते ये कितना इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे उसके साथ क्या गरजेस है। और वो लड़की उससे कह रही होती है सॉरी मैं यहाँ की लेडी बॉस हूँ, और जो ये बुड्ढा है ये जानता नहीं कि लोगों से कैसे बात करे, इसी वजह से जो ज़्यादातर कस्टमर होते हैं उन्हें यहाँ से भगा देता है डरा के। और जो हमारा शॉप है यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अगर तुम इंसान हो या गोस्ट हो एक बार तुम हमारी शॉप में आ गए तो तुम हमारे कस्टमर हो, तो बताओ तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। और हमें पीछे वो गोश्त को दिखाते जो वही चक्कू लेते हुए उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है तू मेरे से रेबल करने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए उसके हाथ में घुसा देता है, ये देखने में बड़ा खुश हो रहा होता है। और हमें वो लेडी गोश्त को दिखाते जो वही गोश्त की मुंडी पकड़ने के बाद एक एक्स लेते हुए कह रही होती है गुस्से में मुझे लगता है तुझे कुछ सिखाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो एक्स से उस गोश्त पर अटैक कर देती है, तभी उसको अंदर ले जाते हुए कह रही होती मुझे इस बुट्टे को कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे वो लेडी बॉस वो कमरे से बाहर आते हुए कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम्हारे हमारे फैमिली अफेयर का ये वाली साइड दिखनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई भी फैमिली में कोई मैन डिसिप्लिन ना हो और उसे ये बात पता ही ना हो कि जो हाउस होल्ड होता है उसे रूल कौन करता है। ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं अब वैसे ये तो पॉइंट की बात है। तभी यू गोस बॉस उससे पूछ रही थी वैसे तुम्हें क्या खरीदना है, और क्वीन उसे वही पर्ची पकड़ाते हुए कह रहे होते हैं मुझे ये चाहिए, और वो पर्ची को देखते हुए कह रही होती है वैसे तुम एक ह्यूमन हो तुम इससे करोगे ही क्या। और क्वीन उससे कह रहे होते हैं एक्चुअली मैं एक एम्प्लॉय हूँ मिंगवान रेस्टोरेंट का, और उन्होंने मुझे यहाँ के इंग्रेडिएंट लेने भेजा। ये क्वीन को मना करते हुए कह रही होती है अगर मैं तुम्हें दे भी दूँ तब भी तुम इसे अपने पास नहीं रख पाओगे, और आखिरी में तुम अपनी ज़िंदगी भी खो दोगे, क्योंकि इसे एक इंसान के लिए अपने पास रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी है, यहाँ तक कि तुम इसे गोश्त कॉइन में भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए अगर तुम खाली यही खरीदने के लिए आए हो तो वापस चले जाओ। तभी क्वीन अपने मन में सोच रहे होते कि सही में कोई इंग्रेडिएंट ही है, शायद से कोई मॉन्स्टर होगा, क्योंकि सुन के तो बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। तभी हमें वही ओल्ड बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो एक जगह पे अटैक करते हुए कह रहा था डैम इट वो चोर वापस आया और यहाँ से खाना चुरा के ले गया, मेरा मन तो कर रहा है मैं उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दूँ। ये सुनने के बाद लेडी बॉस उससे कह रही होती है इडियट तुम ऐसी मैस क्रिएट करना बंद करो। तभी उसे रोकते हुए कह रही होती है अगर तुम इतने कैपेबल होते तो तुम उसे ऑलरेडी पकड़ लेते, तो इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट करना बंद करो। ये सुनने का तो ओल्ड बॉस उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है डैम इट हर टाइम ये मैं ही क्यों होता हूँ, तुम उसे कैच क्यों नहीं करती हो, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। तभी क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है कोई थीफ कैसे ही मैनेज कर पाता होगा ऐसे सुपरमार्केट से बार बार बचना। और सुन के ऐसा लग रहा है ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं था, ये हर टाइम ऐसे ही करता रहता है। तभी उन दोनों से पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो, शायद से मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। ये सुनने का तो ओल्ड बॉस उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है बच्चे यहाँ से भाग जाओ मुझे बॉदर मत करो। तभी ओल्ड लेडी उसे शांत कराते हुए कह रही होती है बुड्ढे शांत हो जा। तभी वो क्वीन से कह रही होती है अगर तुमने मेरी मदद कर दी उस थीफ को पकड़ने में तो जो नंबर 8 इंग्रेडिएंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है चलो फिर हमारी डील होगी। और हमें सेल्फ एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन जाते हुए सोच रहे होते हैं जो सुपर मार्केट है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ भी है। तभी क्वीन को एकदम से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो अपना हैमर निकालते हुए कह रहे होते हैं वहाँ पे कौन है, और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो कोने में खाना खा रहा होता है। तभी वो क्वीन से कह रहा होता है ब्रो शांत हो जाओ। तभी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है मैं भी एक प्लेयर हूँ और मैं यहाँ काम करता हूँ स्टॉकिंग क्लर्क की तरह, और मेरा नाम है चैन और मैं भी यहाँ भेजा गया हूँ
हॉरर गेम के अंदर। और मेरे पास कंट्री प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म भी है। जहाँ की बॉस और बॉस लेडी है वो खाली एक हफ्ते में एक ही बार आते हैं चेक करने के लिए, इसलिए 5 दिन के लिए मेरा ऑफ रहता है और मैं 2 ही दिन ड्यूटी करता हूँ। तभी वो वापस उससे कह रहे होते हैं, मैंने तुम्हारी और लेडी बॉस की बात सुनी, और जिस घोस्ट की बात तुम कर रहे थे जो खाने को चुराता है, तुम उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और एक हफ्ता हो गया उसे यहाँ की चीज़ों को चुराते हुए, और उसने 8000 गोल्ड कॉइन तक की चीज़ों की वर्थ को चुरा लिया है। और इसी रेट से अगर वो लगा रहा तो जल्दी ये बिजनेस बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद क्वीन उससे पूछ रहे होते हैं, जो बॉस और बॉस लेडी है क्या वो उसे पकड़ नहीं पाए? देख के तो वो इतने वीक लगते नहीं है। तभी चैन वापस उससे कह रहा होता है, प्रोबेबली जो वो गोस्ट है उसके पास कोई कंफ्यूजिंग एबिलिटी है, क्योंकि एक बार बॉस और बॉस लेडी ने उसे जस्ट पकड़ ही लिया था लेकिन उसे वापस रिलीज कर दिया और वो दोनों क्रेजी हो गए थे। और देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों इंजर्ड हो गए। और जैसे ही वो गोस्ट खाना खत्म कर लेता है वो वापस छुप जाता है यहीं, और जैसे उसे भूख लगती है वो वापस आ जाता है। ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है, शायद से वही गोस्ट है जिसकी बात सिस्टम कर रहा था मेरे साथ फ्यूज़ करने की, और ये तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। तभी वो चैन से कह रहा होता है, यूजुअली वो खाना खाने के लिए कब आता है? ये सुनने के बाद चैन उसे बता रहा होता है, एक दिन में वो 3 बार आता है खाना खाने के लिए, और शायद से वो रात को आएगा। तभी ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है, चलो फिर मैं रात तक का इंतजार करूंगा। तभी हमें घोस्ट लेडी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उससे पूछ होती है कि तुम्हें चोर मिला? तभी क्वीन उससे कह रहा होता है, नहीं, लेकिन जो तुम्हारा एम्प्लॉय चैन है उसने कुछ इंफॉर्मेशन लीक करी मुझे उस थीफ के बारे में कि वो रात को आएगा। ये सुनने के बाद उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है, जो चैन है वो एक रेयर जेम की तरह है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है, और यहाँ तक कि जब भी मैं उसे चेक करती हूँ वो हमेशा अपना अच्छे से काम कर रहा होता है और सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहा होता है। ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर तुमने उसकी ट्रू साइड देख ली तो तुम ऐसा कभी कहोगी ही नहीं। तभी हमें इवनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन चैन से पूछ रहा हो, तुम दिन के टाइम पे बाहर क्यों नहीं आते हो? और वो आराम से खाना खाते हुए कह रहे होते हैं, फाइनली जो बॉस और बॉस लेडी है वो यहाँ से चले गए, अब मैं अच्छी सी मील खा पाऊंगा, वरना मुझे इंस्टेंट नूडल ही खाने पड़ते हैं। तभी उसे बता रहा होता है क्योंकि वो मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं, और अगर मैं बिना परमिशन के उस एरिया से बाहर गया तो जो रूल्स होंगे वो वायलेट हो जाएंगे प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म के, और इसके बाद जो बॉस और बॉस लेडी होंगे मुझे पनिश भी कर सकते हैं। ये सुनने के क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है, देख कैसा लग रहा है जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और अगर एक बार उन्हें वायलेट कर लिया तो जो प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है वो यूजलेस हो जाएगा। तभी एकदम से हमें चैन को दिखाते हैं जो जूस पीते हुए थे, उसकी नाक से भी जूस आ जाता है क्योंकि वहाँ पे वही गोस्ट आ जाता है जो लोगों चीज़ों को चुराता है। और क्वीन उससे पूछ रहे होते क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? ये सुनने के बाद चैन कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिख रहा हूँ? वैसे भी जो बॉस और बॉस लेडी है उसे उन्होंने कितनी बार पकड़ने का ट्राई करा है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते, और जब तक का वो मुझे प्रवोक नहीं करता, सॉरी परेशान नहीं करता, तो मैं उसे प्रवोक भी नहीं करूँगा। तभी कोई आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चलो फिर, मुझे उसके फुट स्टेप्स यहाँ से सुनाई दे रहे हैं। तभी वही ताइस हुई मीट को निकालते हुए कह रहा होता है, बडी मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फूड है, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। ये कहते हुए जो मीट होता है वो नीचे रख देता है और हमें गोश्त को दिखाते हैं जहाँ पे फटाफट आने के बाद वो मीट के पीस को खाने लग जाता है, और क्वीन उससे कह रहा होता है हेलो, और जैसे ही वो उस मीट पीस को खा लेता है क्वीन उससे कह रहा होता है, तुमने मेरे स्टफ़ को खा लिया है तो अब तुम मेरे दोस्त हो। और हमें गोश्त को दिखाते हैं जो सुनने के वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ये तो एक इडियट है। और क्वीन उससे कह रहा होता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा शेमलेस बात है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा 250 मीट पड़ा है लेकिन मैं जानता नहीं कि मुझे उसे किस फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। ये सुनने के बाद मैं गोश्त को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास और है? और क्वीन उसे ललचाते हुए कह रहा होता है, हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और अगर तुम मेरे जैसा रिच फ्रेंड रखोगे तो तुम्हें इस चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। और हमें गोश्त को दिखाते जो क्वीन पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? और वैसे भी तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ मुझे पकड़ने के लिए आए हो अपने दोस्त के नाम पे, और मैं तुमसे इतनी बात करने से अच्छा तुमसे फोर्स से वो निकाल सकता हूँ। ये सुनने का तो मैं क्वीन को दिखाते जो कह रहा होता है, हाँ वैसे सेंस बनाता है। और हमें चैन को दिखाते जो वहाँ पे आराम से घूम रहा होता है, और वो कुछ देखने के बाद शॉक हो जाता है और कह रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो गोश्त को देखने के बाद क्वीन के साथ कह रहा होता है, जल्दी वहाँ से निकलो वरना वो तुम्हें पोजेस कर लेगा। और हमें गोश्त को दिखाते जो कह रहा होता है, अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और वो क्वीन की बॉडी के अंदर चले जाता है और कह रहा होता है, चलो फिर देखते हैं वो गुड फूड कहाँ है। और वो अंदर देखने के बाद एकदम से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं इसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बंद हो गया हूँ। ये मैं चैन को दिखाती जो क्वीन के पास आते हुए कह रहे होते हैं कि तुम ठीक हो और अभी भी कॉन्शियस हो। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है मैं तो ठीक हूँ। तभी वो कन्फ्यूज़ होते हुए कह रहा होता है ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम अभी तक कॉन्शियस कैसे हो? मुझे तो लगा तुम अभी तक पोजेस हो गए हो। और हमें क्वीन के बॉडी के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे वो गोश्त कह रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत है इसकी बॉडी के साथ क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और क्वीन अपने मन में सोच रहे होते हैं ये इफेक्ट है यिंग यांग नाइटमेयर बॉडी का, क्योंकि अपने अंदर इविल स्पिरिट को इम्प्रिजन कर सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि वो गोश्त कितना भी पावरफुल हो, अगर वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो वो प्रिजन में चले जाएगा। और वो गोश्त के पास खाली 2 ही चॉइसें होंगी, या तो फिर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले या फिर वो मेरी यिंग यांग बॉडी में हमेशा ट्रैप रहे और उसके द्वारा सेलो कर ले जाए। और मैं ये जानता था अगर मुझे उस गोश्त को पकड़ना है तो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। इसीलिए जो वो ताइस हुई मीट था मैंने उसे बेट की तरह यूज़ करा और वो मेरे ट्रैप में भी आ गया।
और हमें वो घोस्ट को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ये स्पेशल फिजिक ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहे होते हैं, तुम्हारी सिचुएशन मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लग रही और थोड़ी देर में तुम निपटने वाले हो। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने सुना है घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें तुम्हारा मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसके बाद जो मेरी स्पेशल फिजी होगी वो तुम्हें अलाउ करेगी सर्वाइव करने की। सुनने के बाद हमें घोस्ट को दिखाते जो इस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते, प्रॉब्ली मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही बनाऊंगा, वैसे भी तुम एक ह्यूमन हो और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शेम की बात होगी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहे होते हैं, चलो इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी ये घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना यानी मर्ज होना सुन के कितना डिस्कस्टिंग लग रहा है, और वैसे भी तुम थोड़ी देर में निपटने ही वाले हो जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमें घोस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, थोड़ी देर में मैं एयर में गायब होने वाला हूँ तो मुझे अपनी डिग्निटी की क्या ही पड़ी। तभी वो इनको मस्का मारते हुए कह रहा होता है, दोस्त सुन के ऐसा लग रहा है जो तुम्हारा मेथड है वो काम करेगा, और कोई से मना करते हुए कह रहे होते हैं, सुन के बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा है क्योंकि फिर मेरी प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। और वो घोस्ट उससे कह रहा होता है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे इस तरीके से कर सकते हो जिसमें जो इसके कंडीशंस होंगे वो तुम डिसाइड करोगे। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहे होते हैं, चलो फिर मैं थोड़ा लॉस तो ले ही सकता हूँ। तभी अपनी उंगली को काटने के बाद नीचे एक फॉर्मेशन बनाते हुए कह रहे होते हैं, कर्स कॉन्ट्रैक्ट मर्जिंग विथ इवल स्पिरिट्स, और इसमें इंश्योर होगी होस्ट की सेफ्टी, और अगर उसे कोई फीटल इंजरी है तो जो गोस्ट है उसे बीच में इंटरफेयर करना होगा और जो इसकी लिमिट होगी वो 1 साल की होगी। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम से चमकने लग जाता है और हमें वो गोस्ट को दिखाते हैं जो कि उनके साथ धीरे धीरे मर्ज हो रहा होता है और कि उनको किसी चीज़ की मेमोरी आती है, एक बंदे की, जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है ये कौन था। और तभी उसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली एक गोस्ट को पकड़ लिया है और जो उसका ग्रेड है वो A+ है और उन्होंने उस पर फुल्ली कंट्रोल पा लिया है, इसलिए वो अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट में उसे फ्यूज़ करा सकते हैं। और हमें क्वीन को दिखाते हैं जो उसे अपने राइट हैंड में फ्यूज़ करा लेते हैं और उसका सिस्टम पैनल उसके सामने आ जाता है, जैसे कि इसका नाम है ब्लड आई गोस्ट और जिसका ग्रेड है वो A+ है और जिसकी एबिलिटी है वो है स्पिरिचुअल डोमेन और उसकी गोस्ट पावर है 3000 पॉइंट, और जो इसकी पहली एबिलिटी ट्रेट है वो है 9 कर्स ब्लड आइस, और जो दूसरी है उसमें जो इसकी मेंटल कंडीशन और गोस्ट पावर है वो सीधे डबल हो जाएगी। ये देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है जो ये फ्यूज गोस्ट है ये इतना वीक नहीं है। तभी वो गोस्ट से कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली। और वो गोस्ट उससे कह रहे होते हैं, ह्यूमन मुझे ऑनेस्टली बताओ कि तुमने पहले से सेटअप करा था शुरुआत से। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है, तुम मेरे से क्या कह रहे हो सेटअप, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं वो गोस्ट को दिखाती है जो सुनने के बाद कुछ नहीं कहता। तभी क्वीन के सामने एकदम से सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट, क्योंकि उन्होंने पैसे टास्क कंप्लीट कर लिया है इसलिए उन्हें सिल्वर चेस्ट मिल रहा है। और हमें चैन को दिखाती है जो बाहर कंफ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं, ब्रो क्या इस गेम को ऐसे ही खेलते हैं। और क्वीन उससे कह रहा होता है, देखो इसे खेलना कितना ज़्यादा आसान है। तभी हमें बॉस और बॉस लेडी को दिखाते हैं जहाँ पे बॉस उन पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। और क्वीन उससे कह रहे होते हैं, अगर थीफ को पकड़ना है तो इतना ज़्यादा हंगामा तो करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो घोस्ट लेडी उससे कंफ्यूज होते हुए पूछ रही होती है जो वो चोर था क्या तुमने उसे पकड़ लिया। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है, हाँ मैंने उसे पकड़ लिया, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जो तुम्हारा एम्प्लॉय है इससे ही पूछ लो, इसने अपनी आंखों से देखा है। और चैन उससे कह रहे होते हैं, बॉस लेडी इसने उसे पकड़ लिया। इस सुनने के बाद तो घोस्ट लेडी उससे खुश होते हुए कह रही होती है, हाँ जो वो एनोइंग स्मेल है अब मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, और क्या तुमने वो थीफ को सही में पकड़ लिया। और पीछे से दूसरा मोटा घोस्ट कह रहा होता है, तुमने ऐसा करा कैसे। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है, मैंने बस तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा उसे मार के, और जो नंबर 1 इंग्रीडियंट है अब तुम मेरे को दे दो। तभी हमें घोस्ट लेडी को दिखाते जो उसे पैसे पकड़ाते हुए कह रही होती है, जो नंबर 1 इंग्रीडियंट है वो पहले ही बिक चुका है, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि तुमने हमारी मदद करी है तो हमारे शुक्रिया के तौर पर ये फीस पकड़ लो। और क्वीन उससे कह रहे होते हैं, बॉस लेडी ये सही नहीं है। और हमें बॉस घोस्ट को दिखाते जो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, यहाँ से फटाफट ये पैसे लो और निकल जाओ। और इसी तुम ये रेस्टोरेंट के लोग हो, इन्होंने पिछली बार हमें ट्रिक करा था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। और क्वीन उनसे कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं थीफ को वापस रिलीज कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो घोस्ट लेडी शॉक होते हुए कह रही होती है, तुम्हारे पास वो अभी भी घोस्ट है। और दूसरा घोस्ट कह रहा होता है, तुमने क्या उसे मारा नहीं। तभी क्वीन कह रहा होता है, जो वो घोस्ट था वो अपने आप मेरे साथ अटैच हो गया और उसने मेरे साथ कर्ज कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और अगर तुम मुझे इंग्रीडियंट नहीं दोगे नंबर 8 आज ही तो जो तुम्हारी ये शॉप है इसको यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनने का मैं घोस्ट लेडी को दिखाती जो हंसते हुए कह रही होती है कि तुम हमें थ्रेटन कर रहे हो। तभी हमें घोस्ट बॉस को दिखाते जो अपनी तलवार निकालते हुए कह रहे होते, यंग मैन मैं पहले से इस बात पर सहमत था कि मैं तुम्हारे फेस को बाहर निकाल दूँ और मुझे इस चीज़ की फोर्स मत करो। और हमें घोस्ट लेडी को दिखाते जिसकी तरफ से सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि जो रिवल आइज है उसमें जो घोस्ट लेडी है उसकी तरफ से 50 एंगर पॉइंट रिसीव हुए हैं, और इसके रिवॉर्ड के रूप में उसे 10 पीसेस ऑफ ताइसुआई मीट मिले। और हाँ एक और चीज़ 50 पॉइंट ऑफ घोस्ट एनर्जी भी। तभी क्वीन वो घोस्ट को बुलाते हुए कह रहे होते हैं, बड़ी मुझे सपोर्ट की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो घोस्ट उससे कह रहे होते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था। तभी क्वीन उससे कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें 250 मीट वापस टेस्ट करना है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वापस दूंगा। ये सुनने के बाद तो घोस्ट उससे कह रहे होते हैं, चलो फिर हमारी डील होगी। तभी उसके हाथ से बाहर आने के बाद कह रहा होता है, तुम इस बच्चे को फटाफट मार दो, इसके बाद मैं तुम्हारी शॉप में हमेशा के लिए रहूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। ये कहते हुए उन्हें डराते हुए कह रहा होता है, फटाफट इसे मार दो। और ये सुनने के बाद घोस्ट और घोस्ट लेडी डरते हुए कह रहे होते हैं, हम तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, फटाफट इसे एक इंग्रीडियंट दे दो और इसे
इसे जल्दी यहाँ से निकालो। और हमें घोस्ट लेडी को दिखाते हैं जो उसे बुलाते हुए कही होती है, किड तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस हो और जो उस इंग्रेडिएंट की प्राइस है वो 2000 कॉइन है। ऑफ कोर्स तभी क्वीन अपने गोस्ट से कह रहा होता है, बडी तुम्हारा इनको बुली करने का मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हमें गोस्ट को दिखाते हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी जो गोस्ट लेडी होती है वो फटाफट इंग्रीडियंट लाने के बाद क्वीन को देते हुए कह रही होती है जो ये इंग्रीडियंट है वो यहाँ पे। और हमें क्वीन को दिखाते हैं जो उसे पकड़ने के बाद सोच रहा होता है जो ये नंबर 8 इंग्रीडियंट है असल में है क्या, क्योंकि इसे होल्ड करना तो बहुत ज़्यादा एनोइंग लग रहा है और इसके अंदर क्या ही होगा, क्या इसके अंदर कोई जिंदा चीज़ है। तभी हमें बस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन में बॉक्स को देखते हुए सोच रहा होता है इसके अंदर एक्जैक्टली है क्या। और वो गोस्ट उससे कह रहे होते हैं एक फाइटर ही ऐसा हो सकता है जो इसे खा सके, और क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा फूड है जिसे वो एब्जॉर्ब कर सकता है और जो गोस्ट इसे खा पाएगा और फुल्ली एब्जॉर्ब कर पाएगा। जो गोस्ट की स्ट्रेंथ होगी वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होगी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे पूछ रहे होते क्या वो तुमसे भी स्ट्रॉन्ग होगा। तभी वो गोस्ट मना करते हुए कह रहे होते नहीं, अगर मैं इंजर्ड नहीं होता और मेरी 9 आइज ओपन होती तो मैं उससे कमज़ोर नहीं होता। ये सुनने के बाद क्वीन उससे पूछ रहे होते क्या तुम इंजर्ड हो और किसने तुम्हें इतना सीरियसली इंजर्ड कर दिया। ये सुनने के बाद तो गोस्ट उससे कह रहा होता है ह्यूमन हम दोनों इतने क्लोज नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट खाली इसलिए बनाया है क्योंकि तुमने मुझे ट्रिक करके करा था और 1 साल बाद जैसे ही कॉन्टैक्ट खत्म होगा जिसे मैं सबसे पहले खाऊंगा पर्सन को वो तुम ही होगे। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है चलो फिर इसे 1 साल बाद ही देखेंगे, चलो फिर इसे 1 साल बाद ही देखेंगे और शायद से 1 साल बाद तक तुम मेरा एक बाइट भी ना ले पाओ। ये सुनने के बाद तो गोस्ट कह रहा होता है ह्यूमन तुम एक ऐसी बस में चढ़ रहे हो जो पूरी गोस्ट से भरी हुई है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है मैं क्यों डरूं। और सारे गोस्टों को दिखाते हैं जो क्वीन को देखते हुए कह रहे होते हैं ये तो एक ह्यूमन है। और हमें एक पट्टी वाले गोस्ट को दिखाते हैं जो क्वीन की तरफ आते हुए कह रहे होते हैं ह्यूमन जो ये बॉक्स है ये मेरे को दे दो। तभी क्वीन उसे भगाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ से भाग जा। तभी गोस्ट सबसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं सब जिन्हें तुम सब इंटरेस्टेड होगे इस इंग्रीडियंट में इस बॉक्स के अंदर है, वैसे भी एक ह्यूमन है इस पर कितनी स्ट्रेंथ होगी, इसको निपटाने के बाद जो इंग्रीडियंट होगा वो सब आप आपस में बांट लेंगे। ये सुनने के बाद सारे गोस्ट कह रहे होते हैं हाँ वैसे तो ये सही कह रहा है, वैसे भी एक ह्यूमन नहीं है। और वो गोस्ट अपने मन में सोच रहे होता है जो मेरा ऑब्जेक्टिव वो मैंने अचीव कर लिया और अगर ऐसी वॉइस आती रहेंगी मेरे साथ तो जो ये बंदा है जल्दी निपट जाएगा। ये सुनने के बाद मैं क्वीन को दिखाते जो अपने गोस्ट को बुलाते हुए कह रहे होते हैं बड्डी। और वो गोस्ट से मना करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, इस बस के अंदर इतने सारे गोस्ट हैं और वैसे भी मैं इंजर्ड। और अगर मैं सही बताऊं तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जो इंग्रीडियंट है वो इन्हें हैंड ओवर कर दो। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है मैं खाली ये कह रहा हूँ तुम्हें बस ये मम्मी वाले मॉन्स्टर को पेलना है। ये सुनने के बाद तो गोस्ट कह रहा होता है अगर ये अकेला है तो मैं इतना मारूंगा कि इसकी मम्मी भी इसको नहीं पहचान पाएगी। तभी क्वीन उठते हुए कह रहा होता है चलो फिर हम चलते हैं। और वो गोस्ट उससे कह रहा होता है अब तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर का गोस्ट होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है हिप्नोसिस वाली और हमें क्वीन को दिखाते हैं जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और ये देखने में तो गोस्ट कह रहा होता है ये तो एक हाफ गोस्ट है। तभी वो क्वीन की एनर्जी से पीछे चटक जाता है और नीचे गिरते हुए कह रहा होता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, अभी जितने भी लोग थे वो सब तुम्हारे साथ लड़ना चाहते थे लेकिन अब क्या हुआ। तभी वो गुस्से में आते हुए कह रहा होता है चलो फिर मैं तुमसे खुद ही लड़ूंगा। ये कहते हुए क्वीन के गोस्ट पे अटैक कर देता है। तभी क्वीन अपनी कील निकालने के बाद उसकी आंख में घोप देता है। ये मैं क्वीन को दिखाती जो और गोस्ट से कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जो ऐसे गोस्ट होते हैं जो मॉस्किटो की तरह इधर उधर फिर मिलाते रहते हैं मुझे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें एक लेसन सिखाने का मन करता है तुम लोग सब अपना काम करो। ये सुनने के बाद मैं गोस्ट को दिखाते जो हैरान होते हुए उसे देखते हुए कह रहे होते हैं ये जो ह्यूमन है ये तो एक हाफ गोस्ट है। तभी एक और कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा रूथलेस है। तभी हमें क्वीन को दिखाती जो खिड़की के बाहर देखते हुए कह रहा होता है एक इंडिविजुअल को बाहर निकालने के बाद उसे पेलना एक एग्जाम्पल सेट करने जैसा है। तभी हमें यंगवान रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो जैसे ही आता है। ये देखने के बाद तो सुपरवाइजर कह रहे होते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जिंदा आ जाओगे। और क्वीन उसे वही इंग्रीडियंट पकड़ाते हुए कह रहे होते हैं मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसे बॉस हो जो अपने वर्ड्स को रखता है। ये सुनने के बाद वही सुपरवाइजर उससे कह रहे होते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं करते और तुम आप रेस्ट करो और अपने घर में जाओ। ये सुनने के बाद क्वीन को दिखाते जो जाते हुए कह रहे होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही, सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ जो लुई है क्या उसने अपने टास्क कर लिए होंगे। और हमें लुई का सीन दिखाते हैं जो रोते हुए कह रही जो वांग था उसे एक गोस्ट अपने साथ ले गया और जो क्वीन है मुझे नहीं पता वो कैसा कर रहा है, शायद से कल मैं भी निपट जाऊंगी। तभी वो रोते हुए कह रही होती है मॉम मुझे माफ़ कर दो शायद से मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और वो कह रही होती है वहाँ पे कौन है। और क्वीन आते हुए कह रहे होते हैं अगर रियली यहाँ पे एक गोस्ट आ रहा होता तो तुम्हारे हाथ में जो कैची है तुम्हें उससे खुद को निपटा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद मैं लड़की को दिखाती जो रोते हुए कह रही होती है क्वीन तुम मरे नहीं हो। तभी उसके गले लगते हुए कह रही होती है तुम ऐसा साउंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे खरस कर रहे हो और क्या तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारे बारे में कितनी टेंशन हो रही थी और तुम वापस जिंदा आ चुके हो। तभी क्वीन उससे कह रहे होते तुम बाद में भी रो सकती हो, सबसे पहले मुझे खाना खाने दो। तभी उससे पूछ रही होती तुम्हें खाना कहाँ से मिला। और क्वीन कह रहा होता है मुझे ये वेंडिंग मशीन नहीं थी। और नीचे में वेंडिंग मशीन को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रही होती है ये हमेशा मेरे को बुली करते हैं। तभी वो लड़की खाना निकालते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा के रखा है, वैसे भी जो इंस्टेंट नूडल है उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो इसे भी खा लो। और क्वीन इसका शुक्रिया कर रहा होता है। तभी लुई शर्माते हुए अपने मन में सोच रही होती है जो क्वीन है उससे अपने दम पे यहाँ पे वापस आया। तभी उसे छूते हुए कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और हमें दिखाते हैं जब वो गोस्ट होता है उसे एक शॉक मारते हुए कह रहे होते हैं ह्यूमन मुझे ऐसी कैजुअली टच मत करो। और वो डर के मारे चिल्ला रही होती है। क्वीन से
से कह रही होती है, क्वीन जो तुम्हारा राइट हैंड है इसके साथ क्या हुआ? और क्वीन उससे कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, जब मुझे चांस मिलेगा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो ओके कहते हुए अपने मन में सोच रही होती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो राइट हैंड है वो हमेशा मेरे को ही देख रहा है, शायद से मेरी इमेजिनेशन होगी। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वही सुपरवाइजर सबको क्वीन के बारे में बता रहा होता है कि उसने नंबर 8 इंग्रेडिएंट लाया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेस्टोरेंट के लिए, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला रिवॉर्ड है उसे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय का न्यू बोनस मिलेगा, और जो दूसरा रिवॉर्ड है वो ये है कि जो प्रैक्टिस होती थी पहले लोगों को 7 दिन तक एम्प्लॉय बन के, वो सीधे इसके लिए ख़त्म हो गई और ये सीधे सुपरवाइज़र बन गया। और जो तीसरा रिवॉर्ड है वो है रेस्टोरेंट का स्पेशल पास, जिसकी मदद से ये रेस्टोरेंट में फ्रीली कहीं भी जा सकता। और जो फोर्थ रिवॉर्ड है वो ये है कि इसे एक टेरर ग्रेड घोस्ट आइटम मिलेगा। जो ये एम्प्लॉय है इसे यहाँ काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये सीधे सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ गया है। और जो नंबर 8 इंग्रेडिएंट लाया है वो पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो ये कहाँ से? डेमोनिक सुपरमार्केट से ये लाया। तभी उसे एक बॉक्स देते हुए कह रहे होते हैं जितना भी और स्टाफ है वो अपनी पोजीशन पे वापस चले जाए। तभी क्वीन वो बॉक्स लेते हुए कह रहे होते हैं, अब मुझे क्या करना है? और वही वो सुपरवाइजर उसे बता रहे होते हैं, तुम्हें आज के लिए अपनी जॉब पे जानना है, जो वेस्ट साइड पे तुम्हें लोगों को सुपरवाइज करना है, और जो तुम्हारी डेली वेजेस है वो डबल हो चुकी है। ये सुनने के बाद हमें जूही को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है, सुपरवाइजर इसका मतलब क्वीन जितने भी गोस्ट है तुमसे नीचे वाले तुम उन सब पे कंट्रोल करोगे। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है, ये तो बस 2 दिन के लिए ही है, उसके बाद जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये डंजन है उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। ये सुनने के बाद लुई खुश होते हुए कह रही होती है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी, अब खाली 2 ही दिन बचे हैं, इसके बाद मैं वापस अपने मॉम डैड को देख पाऊंगी। ये तो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है और आज मैं अच्छे से वर्क करूंगी और तुम भी अच्छे से करना। तब ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है, सुपरवाइजर अब मेरे लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन चलो फिर अब इसकी शुरुआत करते हैं। ये कहने के बाद वो कोट पहनेगा वहाँ से चल जाए।